फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं अभी सो के उठ गई हूँ और मैंने सबको जगा दिया है। तो मुझे आज करनी है अपने घर की डीप क्लीनिंग। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में, तो फिर नहीं हो पाता। अभी फ़ैन वगैरह बंद करके अभी क्योंकि छत पे अभी धूप नहीं आई है, छत पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सबको बाबू वगैरह छत पे भेज दूँगी तो वो लोग छत पे खेलेंगे। तब तक मैं इधर अपनी क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि क्लीनिंग करूँगी तो नीचे धूल धूल मिट्टी पड़ेगी तो गंदा हो जाएगा बाबू भी। तो सबको छत पे भेज कर फिर मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करती हूँ, फिर बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और जो मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने पूजा रूम से। और क्योंकि पूजा रूम में इतना सामान नहीं है तो यहाँ पर मेरे को सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ, जाले झाड़ रही हूँ। सबसे पहला काम होता है जाले झाड़ना, कभी भी क्लीनिंग करो कहीं भी तो, क्योंकि ये और जाले अभी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम जाले थे कहीं कहीं पे क्योंकि हम सफाई करते रहते हैं। कभी झाड़ू लगाती हूँ तो भी एक आध झाड़ू हाथ इधर उधर फेर देते हैं तो इतना नहीं होता है। और मेरी आदत है, मैं जाले वगैरह वैसे भी घर में नहीं रहने देना चाहिए। अब गलती से कभी छूट जाता है नज़र से बच के कहीं इधर उधर कोने में तो अलग बात है, लेकिन अगर ना आपके नज़र के सामने में कभी भी जाला रहे तो वो अच्छा नहीं होता है। कहते हैं अपशगुन होता है, कहते हैं लोग। तो ये इसका हम लोग का ये भी मानना है कि चलो साफ़ सफाई हो जाती है, गंदगी तो ऐसे भी घर में सही नहीं होती है। तो हर किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो बस कुछ अंधविश्वास होता है और कुछ कारण भी होता है। तो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अब बड़े वाले रूम में जिसमें कि मैं रहती हूँ। तो मैं इस रूम को कर रही हूँ। अब यहाँ पे जाले झाड़ रही थी। यहाँ पर जाले काफ़ी थे क्योंकि ऐसा होता है कि इस रूम में लाइट ज़्यादा जलती रहती है तो पता नहीं चलता है। और शायद ऐसा ही इसलिए पता नहीं चलता। और कलर भी पेंट भी है ना रूम का लाइट डार्क, तो इसलिए नहीं पता चलता है जाला। तो मैं जब झाड़ने लगी तो मुझे कोने में काफ़ी दिखे। बाकी पूजा रूम में तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। और एक्चुअली ऐसा होता है कि यहाँ जिस टाइम पे मैं झाड़ू लगाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, फिर उस टाइम सब लोग सो रहे होते हैं तो फिर मैं जाले तो झाड़ नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से भी रह जाता है मेरा यहाँ इस वाले रूम में। तो आज मैंने सुबह सुबह सबको जगा दिया। मैंने कहा थोड़ी देर आप लोग बाहर बैठो तो मैं अपना काम कर लेती हूँ क्योंकि ये लोग सोए रहते हैं। उस टाइम मैं काम करती हूँ, फिर मैं जब ये लोग जग जाते हैं फिर उस टाइम मैं नहा धो लेती हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता ये सब करने का। और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी 2-3 कि आप डीप क्लीनिंग का वीडियो डालिए। तो फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ डीप क्लीनिंग का, क्योंकि मैंने अभी डीप क्लीनिंग पूरे रूम का वीडियो नहीं बनाया था। तो डीप क्लीनिंग में बस मैं यही करूँ, डस्टिंग वगैरह करूँगी और बाकी अलमारी वगैरह आज नहीं साफ़ करूँगी क्योंकि आप समझ सकते हैं एक हाउस वाइफ के लिए मुश्किल हो जाता है एक ही दिन में सारा काम करना, फिर लंच वगैरह बनाना, ब्रेकफास्ट, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं ना। तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ एक साथ। तो यहाँ पर मैं पंखे साफ़ कर रही, पंखा भी काफ़ी गंदा हो गया था। तो पंखा साफ़ करने का ना बहुत अच्छा तरीका है ये, जो पुराना तकिया का कवर होता है, चाहे धुलने वाला भी है उसको भी ले लीजिए आप, और उस पर हर पंखुड़ियों में डालकर और उसका जितना भी धूल मिट्टी है उसको खींच लीजिए बाहर, तो नीचे नहीं गिरेगा। एक्चुअली ये जो ज़्यादा ऊंचा है यहाँ का पंखा, ये बेड नीचे है ये कहेंगे। पंखा हाइट तो दोनों रूम की सेम है, बेड नीचे है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ अच्छे से ऊपर। तो बिल्कुल उचक उचक कर मैं साफ़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही झाड़ रही हूँ। और इस पर धूल भी कम थी तो मैंने ऐसे ही कपड़े से झाड़ दिया है बस। और उसके बाद मैं बेडशीट चेंज नहीं करूँगी आज, बस झाड़ूंगी क्योंकि डेली डेली मैं कितना काम करूँ कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं यार। तो अभी मैंने 2 या 3 दिन पहले बेडशीट चेंज की है, तो आज तो नहीं करूँगी, अब संडे तक करूँगी, देखती हूँ। और यहाँ पर बेडशीट को झाड़ कर बिछा दूँगी। उसके बाद मैं फिर करूँगी इधर लैपटॉप वगैरह पोंछ लेती हूँ क्योंकि जब मैंने ऊपर से झोल वगैरह झाड़ा था ना जाले, तो उसकी वजह झोल बोल दिया, हमारे यहाँ पे झोल बोलते हैं जाले को, तो मेरे मुंह से निकल गया।
तो काफ़ी लोग समझते होंगे तो आप लोग बताइएगा आप लोग क्या बोलते हो। वैसे मकड़ी के जाले ही हर कोई बोलता है। तो वही लैपटॉप पे धूल गिर जम गई थी तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और लैपटॉप का काम मेरा ऐसे लैपटॉप हमेशा ऑन ही रहता है, प्लग हमेशा लगा रहता है, क्योंकि वीडियो वगैरह में ऐड लगाना होता है तो लैपटॉप से ही लगाती हूँ मैं ऐड। और भी कुछ काम चेक वेक करना होता है तो यूट्यूब का तो लैपटॉप से ही करते हैं। तो इधर फिर मैं अब आ गई हूँ इधर एक पर साउंड पे बहुत मिट्टी जमी हुई थी काफ़ी दिन से। मैंने कम से कम 20 दिन हो गए होंगे मैंने साउंड वगैरह पे कपड़ा नहीं मारा था, तो वही मैं कपड़ा मार रही थी अच्छे से। और इधर बाबू को मैं डांट भी रही थी क्योंकि पूरे स्टडी टेबल पे इसने नोटबुक फैला रखी थी। ऐसे ही करता है ये, एक निकालेगा पढ़ने के लिए 2 मिनट पढ़ेगा, फिर दूसरी निकालेगा, ऐसे कर करके पूरा स्टडी टेबल ना ये भर देता है। फिर मुझे बार बार रखना पड़ता हटा हटा के। तो वही मैं इसको डांट रही थी तो इसने अपना स्टडी टेबल सही किया। बच्चे बहुत परेशान करते हैं और ये जब से घर में है ना मत पूछिए, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा, तो मैं तो सच में पागल हो जाऊंगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। और स्टार्टिंग में इसी रूम से किया है क्योंकि इस रूम में बाबू ने इतनी गंदगी निकाली है ना। और उसके बाद मैं पूजा वाले रूम में आ गई। पूजा वाले रूम में मेरे ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो बिल्कुल वैसे ही रहता है। उसे इसमें ना भी झाड़ू लगाओ ना डेली तो भी चलेगा, बट लेकिन झाड़ू होता है तो लगाना तो सबसे पहले पूजा रूम में लगा लेती हूँ झाड़ू में। बस इसमें गंदगी नहीं रहती क्योंकि इसमें आना जाना किसी का होता नहीं है, बस पापा आते हैं और फिर खाना खाते हैं सोते हैं तो इसलिए। और अब आ गई हूँ सारा कूड़ा लेकर मेन गेट पे, सब जगह से मैंने झाड़ू लगा लिया है। और एक्चुअली ये जो बाहर वाला रूम है उसमें मैंने भी मशीन में जिसमें रहती है उसमें मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, मतलब झाड़ू लगाया उसमें क्लीनिंग नहीं की है। उस रूम को करने में अलग से एक पूरा टाइम अच्छा खासा लग जाता है कि बाहर का रूम है उसमें धूल मिट्टी ज़्यादा जम जाती है। तो उसको मैं ऐसे बीच बीच में पोछा लगाती हूँ तो पोंछती रहती हूँ, लेकिन आज नहीं किया मैंने। तो इधर उसके बाद मैं गीले कपड़े करके फ्रिज पोंछ रही हूँ। अभी गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, उसके बाद सूखने के बाद मैं कोलिन वगैरह मार दूँगी क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि दाग से पड़ गए हैं। कुछ बाबू ने शायद सब्जी गिरा दी थी, हाँ, तो वो जिसके छींटे पड़ गए थे तो मैं वही पोंछ रही हूँ यहाँ पर गीले कपड़े से। और उसके बाद फिर बाद में इसको मैं सूखे कपड़े से कोलिन से पोंछ दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा वाले रूम में। यहाँ भी ये फ्रिज है ना, इसमें ये भी फ्रिज है, ये पुरानी वाली फ्रिज है। तो इसमें ना पापा के कपड़े वगैरह रखे हुए हैं तो चूहे से बच जाते हैं ना कपड़े, इस वजह से तो इसी में रख देते हैं। अभी हमने बेचा नहीं है, इसको बेचना है। और उसके बाद मैं इधर कर रही हूँ, लगा रही हूँ पोछा और कपड़े तह मारने हैं। देखिए कितने सारे, ये कुर्सी कभी खाली नहीं रहती, श्राप मिल गया सच में इस कुर्सी को, कभी भी खाली नहीं रहती। अभी ये कपड़े और अभी छत पे कपड़े होंगे और सूख रहे होंगे, कुछ धुलने होंगे, तो वो भी ला के सारे कुर्सी पे। जब तक कुर्सी भर नहीं जाती है पूरी और मुझे मेरी डांट नहीं पड़ती 1-2 बार, जब तक मैं साफ मतलब नहीं करती हूँ, तह मारती हूँ कपड़ों को। उसके बाद मैं किचन में पोछा लगा, पूजा रूम में लगा लिया मैंने, उसके बाद मैं किचन में लगा रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ आपको। और आज का मेरा पूरा ब्लॉग क्लीनिंग का ही है, इसमें और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कि पूरी क्लीनिंग का ही वीडियो बनाना। और इधर मैंने पोछा वोछा लगा लिया है और मैं इधर पी रही हूँ चाय। तो फ्रेंड आप भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो मेरे चैनल पर नया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखा आपने कि मेरी घर की पूरी क्लीनिंग हो गई, झाड़ू पोछा जो धूल जितने भी जाले वगैरह झाड़ने थे सब कुछ झाड़ ली हूँ, पोछा वोछा सब कुछ लग गया है। अब बस रह गया है मुझे नहाना, फिर उसके बाद लंच बनाना। तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, मैं चाय वाय पी ली हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैं चाय बनाई थी, चाय बना के चाय पी ली हूँ। हाथ पैर धो के भी नहाई नहीं हो, देखिए बाल मैं भी धोई थी कल परसों और फिर से गंदे हो गए। देखूंगी तो हल्का, अभी तेल नहीं लगाया मैंने तो हल्का सा शैम्पू लगा लूँगी। आज वैसे भी बुधवार है तो बाल धो सकते हैं। तो चलते हैं फिर, मैंने सोचा आप लोगों से मिल लेती हूँ क्लीनिंग करने के बाद, फिर मैं मिलूँगी नहाने के बाद। और देखिए घर बिल्कुल अभी साफ़ सुथरा है और हफ्ते में एक बार क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस हफ्ते में तो नहीं कर पाती हूँ, 10 दिन में 12 दिन में क्लीनिंग डीप क्लीनिंग हो जाती है। बाकी डेली का तो झाड़ू पोछा और मतलब कपड़े वगैरह तो मार देती हूँ गीला करके डेली, क्योंकि आजकल धूल वगैरह ज़्यादा उड़ती है। गर्मी के टाइम में पता है ना, धूल हल्की हो जाती है और उड़ती है। और हमारे हर इधर से भी ऊपर से भी धूल आता है, खिड़की से भी आता है। इस वजह से मुझे यहाँ पर बैठ के बहुत ज़्यादा
मुझे इस रूम में इतना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा शांति मिलती है कि ये रूम और एक पूजा वाला रूम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रूम मम्मी का है, मेरी पर्सनल। ये रूम मेरी मम्मी का है और इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, तो कभी शेयर करूँगी आपके साथ। इस रूम से मतलब इस वाले घर से बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर जब मेरा रोने का मन करता है तो भी यहीं आकर रोती हूँ, हंसने का मन कुछ सोचती हूँ तो भी यहीं आकर बैठ जाती हूँ, अकेला फील करती हूँ तो यहीं आके बैठ जाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो शेयर करूँगी कभी इसकी स्टोरी आप लोगों से।